पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, प्रणाम। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, नई सरकार का गठन हो गया है। एनडीए गठबंधन की ये सरकार है और नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मारकर 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि बिहार में इस राजनीतिक उठापटक के बीच नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अभी तक जो है बिहार की राजनीति शांत नहीं हुई है। आपको बताते चले, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में अब बातचीत शुरू होने वाली है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कुछ ऐसी कड़ियां हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव आपस में बातचीत कर सकते हैं। आपको बताते चले, सरकार गिरने के बाद नीतीश तेजस्वी के बीच पहली बार बातचीत, दोनों के बीच चौधरी कड़ी। तेजस्वी के धन्यवाद पर नीतीश का आभार। एक बड़ा खुलासा। सीधे चलते हैं बाबा के पास और समझते हैं कि बाबा आखिर सरकार गिरने के बाद, नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद फिर से नीतीश और तेजस्वी बातचीत क्यों करना चाहते हैं। बाबा देखिए, सबसे बड़ी बात है सागर की, जब से ये सरकार बनी है 28 तारीख से 2 दिन हो गए हैं, तीसरा दिन शुरू होने वाला है। और ऐसी स्थिति में अभी भी ये नहीं लग रहा है राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लोगों को कि वो सरकार से बाहर हो गए। हालांकि आपको पता है कि जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं तो उन्होंने अपनी गाड़ियां वापस कर दी, सब कुछ अपनी जगह पर चला गया। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो अभी भी होनी बाकी थी। इन सारी बातों को लेकर के जो हम लगातार बिहार के हर छोटे बड़े अपडेट को आप सभी तक पहुँचा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो वर्तमान परिस्थितियाँ बनी है उसमें एक बार फिर से सरकार बनते ही ये बात कही जाने लगी है कि नीतीश कुमार अभी भी संतुष्ट नहीं है। हालांकि एक और सबसे बड़ी कड़ी है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के और आगे जो आने वाला सत्र है, जो 5 तारीख से होने वाला था, उसे आगे बढ़ा दिया गया था। अब जो हमारी जानकारी के अनुसार 10 तारीख से सत्र शुरू होगा और 1 मार्च तक चलेगा। यानी कि इस सत्र में बजट पेश किया जाना है। और इसी बीच में आप समझ सकते हैं कि नई सरकार बनी है और नए तेजस्वी यादव सरकार से फिर विपक्ष में गए हैं, तो उनका तेवर किस तरह का होगा ये बात आप समझ सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में पिछले 2 दिनों से जो बातें सामने आ रही हैं और माध्यम बना है अखबार के माध्यम से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बात सामने रख दी। और तेजस्वी यादव ने एक बात तो परिपक्व राजनीतिज्ञ की तरह प्रमाणित जरूर किया है कि उन्होंने इतना सब कुछ होने के बाद नीतीश कुमार पर कोई शब्द नहीं बोले हैं, बल्कि उन्होंने ये बताया है कि पिछले 17 महीने में उन्होंने किया क्या है। इसके लिए आपको बता दें कि तेजस्वी का धन्यवाद लोग दे रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले, आपको याद होगा, मैंने सुबह खबर भी किया था कि तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले एक पोस्टर जारी करते हुए उन सभी बातों को लिखा था जो उन्होंने 2020 में लोगों से वादा किया था। अब इस वादा के हिसाब से तेजस्वी यादव अपने आप को और अपनी पार्टी को जो संकल्प किया था, उस संकल्प के साथ जनता को सीधे जोड़ रहे हैं। इसमें बहुत सारी बातें हैं, जिसमें 4 लाख लोगों से अधिक लोगों को नौकरी देने की बात है, लाखों बहाली की बात है, देश में प्रथम बार जातीय गणना की बात है, 75% आरक्षण की बात है, 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को लंबित मांग जो थी उनकी, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देना हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं और आधारभूत संरचना की बात हो, इन सारी चीज़ों को लेकर के शहरों में वाटर ड्रेनेज की बात हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, बाईपास हो, ग्रामीण सड़क हो, ये सब को लेकर के एक तरफ यहाँ तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि उनको जो भी काम मिला था और जो वादा उन्होंने जनता से किया था वो पूरी तरह से पूरा कर दिए। अब सागर, एक बात आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि तेजस्वी यादव एक तरफ से उन कार्यों को जो 17 महीने में उन्होंने किया है, उनकी सरकार ने किया है, उसका गुणगान कर रहे हैं। पिछले 17 महीने नीतीश कुमार के पीछे पीछे चल करके एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जो तेजस्वी यादव ने किसी भी तरह की कोई आलोचना की हो। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के कई विभागों पर रेड भी डाला, उनके लिए गए फैसलों को निरस्त भी किया, उसके बाद भी कुछ नहीं किया। लेकिन अब जो ये कड़ी जो समझ में आ रही है, जिसकी बात हम कर रहे हैं कि सरकार गिरने के बाद पहला ऐसा मौका है जब दोनों एक दूसरे को जवाब सवाल किए हैं, एक दूसरे के बीच में बात हुई है। एक तरफ जहां तेजस्वी को धन्यवाद दिया जा रहा है इस माध्यम से कि तेजस्वी यादव ने इन 17 महीनों में जो वादे किए वो पूरा किए, तो वहीं दूसरी तरफ से आभार व्यक्त किया जा रहा है नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार के सबसे करीबी कहे जाने वाले अशोक चौधरी। अशोक चौधरी ने भी सेम उसी तरह से, जिस तरह से
उन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया था आरजेडी की तरफ से, बिल्कुल उसी स्टाइल में उसी तरह से दिया गया है। और ये साफ झलक रहा है कि कहीं ना कहीं ये जवाबी कार्रवाई है, या फिर ये हो सकता है कि नीतीश कुमार से एक बार फिर से तेजस्वी यादव से अलग होने के बाद हो सकता है कि बहुत सारे लोग दुखी भी हों। जी ये सारी बातें नजर आ रही है। अशोक चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए हैं, होंगे, ये भी बातें पता चल रही है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने तेजस्वी यादव का जवाब दिया है वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है एनडीए में आकर के, क्योंकि तेजस्वी यादव का जवाब देना अशोक चौधरी के द्वारा, उसमें नीतीश कुमार का फोटो लगाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जिस तरह का कड़ी बनाना चाहते हैं और जिस तरह से तेजस्वी के सामने नीतीश कुमार को खड़ा कर रहे हैं, ये कहीं भी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को शोभा, खास करके नीतीश कुमार के कद को शोभा नहीं देता है। वो अपनी तस्वीर देकर के ये बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी भी तस्वीर डाली है। इसके साथ साथ उन्होंने कई ऐसे कार्यों को जुड़ाया भी है, गिनाया भी है कि राज्य का बजट 2005 में जो था 23,800 करोड़, उसे बढ़ा करके 23-24 में 2,61,865.4 लाख करोड़ किया गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए 2007 में अलग से विभाग का गठन किया गया, उसके बजट का प्रावधान किया गया। 2007 में समाज कल्याण विभाग से अलग पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विकास के लिए पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन किया गया। साइकिल पोशाक योजना से लेकर के 7 निश्चय 1-2 दोनों की बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा घर घर बिजली पहुंचाए, स्वच्छ नल का जल पहुंचाए, हर गांव कस्बे तक पहुंची पक्की सड़क, जिसका जिक्र तेजस्वी यादव ने भी किया है। आपको बता दें कि राज्य में नौकरियों में लड़कियों को आरक्षण देकर स्वावलंबी बनाया। खैर, इस बात में नीतीश कुमार की महारत हासिल है कि उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण दे करके ये काम जरूर किया था। लेकिन इन 17 महीनों के सरकार को लेकर के जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं धन्यवाद, तो दूसरी तरफ आभार व्यक्त कर रहे हैं अशोक चौधरी। आखिर ये आभार किसको व्यक्त कर रहे हैं? क्या ये आभार बिहार की जनता को व्यक्त कर रहे हैं या फिर नीतीश कुमार को व्यक्त कर रहे हैं? आप एक बात तो पक्का समझ लीजिए कि इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक बात तो साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा खेल अब आपको समझ में आएगा। आने वाला जो विधानमंडल का सत्र चलेगा उसमें खुल करके आमने सामने होंगे और एक बार फिर से आपको देखने को मिल सकता है सत्ता और विपक्ष का मजबूत लड़ाई। तो देखा आपने, बाबा ने किस प्रकार बड़ा खुलासा कर दिया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच में जो बातचीत की कड़ी है वो किस प्रकार अशोक चौधरी उसके बीच की कड़ी बन रहे हैं। फिलहाल खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।